ब्रह्मचर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्द के मिलन से बना है, ब्रह्म और दूसरा चर्य। ब्रह्म का अर्थ है सृष्टि और चर्य का अर्थ है नियम, अर्थात सृष्टि के नियम को ज्ञान होना ब्रह्मचर्य है। और कुछ मानव व्यक्ति विशेष ने इस सृष्टि के नियम को जाना और जगत को निष्पक्ष भाव से उसको जगत मानव समाज को देना अपने जीवन का उद्देश्य है। और पुरातन समय में हमारे ऋषियों ने इसको 4 भागों में बांटा था, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म शब्द का अर्थ अर्थात जो व्यक्ति विशेष के पास जो गुण है निष्पक्ष भाव से मानव समाज को दे, वो धर्म है। अर्थ अर्थात माया, वो संपत्ति भी है और संतान भी है और परिवार भी है, और मानव द्वारा बनाया हुआ कोई भी पदार्थ उसका आकर्षण भी जो उसकी संपत्ति के रूप में है वो भी अर्थ में आया। और काम अर्थात ऐसा जिससे सृष्टि का संरचना होए और आगे प्रगति करे। मोक्ष अर्थात इन सब के भीतर रहते हुए किसी भी प्रकार किसी विषय के ऊपर आसक्ति ना रहे, वो मोक्ष है। और इस उद्देश्य को पाने के लिए कुछ व्यक्ति विशेषों ने जो सामाजिक नियम था जिसको परिवार के साथ रहकर इसको निभाना था, तो उनका उद्देश्य कुछ बड़ा होने से उनके मन में ये भावना आई कि मैं अगर परिवार अपनाता हूँ और उसके नियम के अंदर कहीं उलझ न जाऊँ या मैं नहीं भी उलझूँ, तो मेरे परिवार के बाकी सदस्य जो है अब मेरे दायित्व को और अपने अधिकारों को समन्वय ना कर पाएँ तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। और उन लोगों ने इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर आकर्षण ना करते हुए अपना एक एकालापन करके उसको जीवन जीने का उद्देश्य बनाया। और यहाँ मानव भ्रमित हो गया, अर्थात ब्रह्मचर्य जिसने परिवार नहीं रखा, जिसने पारिवारिक समाधान या सामाजिक नियम नहीं अपनाया, वो ब्रह्मचारी है। जबकि उसके भीतर का उद्देश्य था कि मैं संसार के बीच ना रहते हुए संसारिक लोगों के लिए कार्य करूं, अर्थात उनको ब्रह्मांड का अर्थात सृष्टि का ज्ञान दूं, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने अलग से ध्यान क्रिया भी करनी पड़ सकती है। और उद्देश्य था वो किसी प्रकार की उस आसक्ति ना रहे। तो वो आसक्ति जो है किसी विषय वस्तु पे तो नहीं रह सकता था, पर मानव समाज के अंदर से परिवार के सदस्यों का दायित्व ना निभाने से कहीं वो उसके परिवार जो है उसको निष्ठावान ना समझे, तो ईश्वर ने अपने इस अधिकार को भी निष्क्रिय करा और मानव ने इसको एक ब्रह्मचर्य के अंदर कर दिया। जबकि इन सब का उद्देश्य जो था, काम एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव इसके द्वारा आया है और इसी के द्वारा ही किसी को लाया जा सकता है। क्या हम मिट्टी के बर्तन से मिट्टी को अलग कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार मानव अपने भीतर से काम क्रिया को अलग नहीं कर सकता। हाँ, उसकी इच्छा का विसर्जन कर सकता है। और कुछ व्यक्ति विशेष ने साधना के मन पर इसका त्याग करा और अपने जीवन को एक उद्देश्य लेकर मानव समाज के हित के लिए पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया, और यहाँ पर मानव भ्रमित हो गया। और द्वितीय बार इसको अपना पूरा पारिवारिक जीवन, संसारिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन को निभाते हुए इस कार्य को भी कर रहा है। जैसा जैसा हमारे भीतर कोई एक दृढ़ संकल्प हो जाए तो कोई भी चीज़ हमारे लिए बाधा नहीं बनती। और जो भी कोई जिन्होंने अपने इस उद्देश्य को बनाया उनका अनुसरण करने वाले भ्रमित हो गए, वो खुद अपने भीतर दृढ़ संकल्प नहीं कर सके। इसलिए मानव समाज के अंदर ब्रह्मचर्य का अर्थ जो है परिवार का नाम अपनाना ही बन गया, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। काम स्त्री के अंदर है, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक व्यक्ति विशेष के सामने 4 स्त्री खड़ी हैं जो पूर्ण रूप से स्त्री हैं, मगर वो व्यक्ति एक को माता का दर्जा सम्मान देता है, एक को बहन के रूप के अंदर स्वीकार करता है, एक को पत्नी के रूप के अंदर और एक बेटी के रूप। और उसके भीतर काम जो है सिर्फ एक ही महिला के
अर्थात उसके विचार किस पे है, उसका विचार जब ये हो गया कि ये मेरी जीवन संगी है और इसके साथ ही मुझे परिवार निभाना है, वो किसी और महिला के प्रति उसकी काम की भावना नहीं आती। तो काम मेरे भीतर या औरत के भीतर नहीं है, सर्वप्रथम मेरे विचार के भीतर होना चाहिए। इसी प्रकार मेरे भीतर कोई आसक्ति है किसी चीज़ को ग्रहण करने की, जब तक मेरी भावना नहीं बनती मेरे भीतर कोई ऐसी चीज़ की उत्सुकता नहीं होती। सो काम का भी उपयोग जो करे तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य नहीं है, मगर ब्रह्मचर्य का अर्थ दीदेवार के अनुसार क्रोध पे भी समय सीमा के साथ से उसका कंट्रोल हो, मोह पे हो, और नफरत और ईर्ष्या पे तो होना ही नहीं चाहिए, उसके भीतर बिल्कुल समाप्त हो जाए। अगर कहीं है तो विसर्जन कर ले, ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य हो सकता है। और दीदेवार ने अपने जीवन के अंदर ऐसी कई उपलब्धियां प्राप्त करी हैं और वो एक सब कुछ करते हुए भी एक ब्रह्मचर्य जैसा जीवन भी व्यतीत कर रहा है। जो जो उसके साथ संपर्क में आया वो निश्चित रूप से इस बात का आभास है हमें। सो दीदेवार के रूप के अंदर हर व्यक्ति विशेष जो भी क्रोध को, काम को, मोह को और इवन जो अहंकार है जो स्वयं ही ऊपर होता है, उसको सही जगह इस्तेमाल करे, अर्थात समय और सीमा का ध्यान में रखते हुए सजगता से जो अपने जीवन को करेगा और निष्पक्ष भाव से जो उसके पास है समाज को पूर्ण रूप से अपना समर्पण करे और जो पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व उसको निभाते हुए और जो समाज का दायित्व भी निष्पक्ष भाव से जो निभाएगा, उसी का वो धार्मिक भी है, वो आर्थिक भी है और वो सही मायने के अंदर वो मोक्ष अवस्था है, असाध मुक्त अवस्था है। सब कुछ करते हुए उसके किसी भी विषय वस्तु के ऊपर आसक्ति नहीं है, वो ब्रह्मचर्य है। और दीदेवार के अनुसार जो जो व्यक्ति विशेष ये सारे को करते हुए मुक्त रहेगा, उसके अंदर आसक्ति नहीं रहेगा, उसी का जीवन ही आनंद आनंद